ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो प्लीज डोंट बॉदर। उसने बिना इस बात को ज्यादा बढ़ाए जवाब दिया। नव्या बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। उसने जल्दबाजी में कहा, टेल मी, तुम इतने फेमस कैसे हो? क्या इसलिए कि तुम कॉलेज में हंक हो, या इसलिए कि तुम हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आते हो? दोनों ही बातें सही है ना? अर्जुन ने आंसर किया, बिल्कुल नहीं, मैं कॉलेज का कोई हंक नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने अच्छे ग्रेड्स के लिए हमेशा जाना जाता हूँ। नव्या ने उसे देखा और घूरा और कहा, तुम कॉलेज के हंक नहीं हो। तुम्हें पता है तुम बहुत डैशिंग हो, फिर भी तुम कॉलेज के हंक नहीं हो। रुको, मुझे ये मत कहना कि कॉलेज का हंक अक्षय है। उस नाम को सुनकर अर्जुन ने पूछा, तुम अक्षय को कैसे जानती हो? नव्या ने अर्जुन के चेंज हुए एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए एक्साइटमेंट में बोला, वो कॉलेज में काफी पॉपुलर है ना, मैंने सुना है कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। हालांकि तुम दोनों अलग अलग ईयर्स में हो, पर तुम भी फेमस हो, तुम भी उसे जानते हो। आई गेस वो भी तुम्हें जानता ही होगा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं मिला, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने नव्या की तरफ देखा और कहा, उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली ही इज अ प्ले बॉय। जब तक कोई सुंदर लड़की है तब तक वो उसे लुभा सकती है। आई गेस तुम भी उसे लाइक करती हो। नव्या ने कहा, एक प्ले बॉय? मैं उसे लाइक नहीं करती। जिस तरह से नव्या ने अक्षय के बारे में बात की थी, उसे लग रहा था कि अर्जुन अब उसके काफी करीब हो जाएगा। अब जब अर्जुन ने नव्या की आंखों में देख ही लिया था तो वो समझ गया था कि ये आंखें उन लड़कियों की तरह नहीं हैं जिनके सामने जब अक्षय का जिक्र होता है तो वो टिमटिमाने लगती हैं। नव्या ने फिर से कहा, मुझे उस टाइप के लड़के पसंद नहीं हैं। अगर मुझे चुनना होता तो मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा बेटर हो। उसके बारे में अच्छा ही क्या है, वो केवल अपनी मनी, पावर और अच्छे लुक्स पर ही सवार रहता है। आई थिंक उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और जो भी उसे पसंद करेगा ना, वो बदकिस्मत ही होगा। अगर अक्षय ये सुनता कि कैसे नव्या ने उसके बिहेवियर के बारे में बताया तो वो डेफिनेटली निराश होता और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। इसलिए वो केवल उसके पीठ पीछे ही उसके बारे में बुरा बोल सकती थी। लेकिन हाँ, दोनों के लिए एक दूसरे की फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। नव्या ये बात बिल्कुल नहीं भूली थी। ये निश्चित रूप से पहली बार था जब अर्जुन ने किसी को अक्षय के बारे में ऐसा कहते हुए सुना था। अर्जुन ने उसे थोड़ा घबरा कर देखा। उसे लगा जैसे वो अंतरिक्ष में आ गया, क्योंकि नव्या ने जिस तरह से अक्षय की बुराई की थी, ऐसा अर्जुन ने कभी नहीं सुना था। और ऐसा सुनकर वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। इंटरेस्टिंग, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो वैसे। एक शरारती नजर के साथ नव्या ने मौके का फायदा उठाकर कहा, हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। आई नो दैट यू आर अर्जुन। तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। बाय द वे, आई एम नव्या। आप मुझे बस नव्या कह सकते हैं। नव्या, तुम्हारा नाम भी अच्छा है, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ आंसर किया। और वो अब उनके बीच में एक अलग सी फीलिंग महसूस कर रहा था। मैं अभी भी नहीं जानती कि मैं किस क्लास में रहूंगी। तो कैन यू टेल मी योर क्लास? आप अपना क्लास बता सकते हैं मुझे? अगली बार मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ वहाँ पे। एक्चुअली मैं अभी फॉरेन से वापस आई हूँ और कॉलेज में सब कुछ ठीक से नहीं जानती। अगर कुछ डाउट हुआ तो मैं आपसे हेल्प मांग सकती हूँ ना? ये सब कहकर नव्या अपनी नई नई फ्रेंडशिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल वो सिर्फ उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वो हैंडसम और इंटेलिजेंट था और साथ ही काफी आउटस्टैंडिंग भी था। निश्चित रूप से वो दोस्त भी बन गए। नव्या की पास्ट हिस्ट्री थी कि वो दोस्त बनाने में माहिर थी, खासकर कि जो लोग बहुत ज्यादा सक्षम और इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें तो वो बहुत अच्छी तरह दोस्त बना लेती है। अर्जुन ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, क्लासरूम नंबर इज 11। नव्या ने चारों ओर देखा और देखा कि कॉलेज का कॉरिडोर सुनसान था। वहां एक परिंदा तक नहीं था। शायद सब क्लासेस अटेंड करने गए थे। इसलिए उसने अर्जुन से कहा, आई थिंक इस टाइम में मुझे तुम्हें इधर रोक कर नहीं रखना चाहिए। मैं पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में रिपोर्ट करती हूँ। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ओके, हाय। ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस को ढूंढने के लिए निकल गए। अर्जुन उसे पीछे से देख रहा था और सोच में पड़ गया।
क्या ट्रांसफर स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करने की जरूरत होती है? इसे पता चल रहा था कि उसका बैकग्राउंड कोई सिंपल नहीं था। आमतौर पर स्टूडेंट्स को सिर्फ टीचर्स को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। अर्जुन के दिमाग में ये सारे सवाल थे, लेकिन उसने सोचा कि हाँ, अभी शायद मिलने के भी काफी मौके हैं और बातचीत करने के भी मौके हैं। तो उसने तुरंत सोचना बंद किया और क्लास में चला गया। तभी नव्या प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गई और उनसे मिली। प्रिंसिपल का उसके प्रति रवैया बहुत चौकस था। दरवाजे पर उसे देखते हुए उसने अपने पास से कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा और साथ ही फ्रूट्स के लिए ऑफर किया। वो सोफे पर आई, काफी रिस्पेक्टफुली बैठी और तभी एक दूसरी महिला जल्दी रूम में आ गई। काले काले चश्मे पहने काफी स्ट्रिक्ट सी मैडम लग रही थी। प्रिंसिपल सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? उस महिला टीचर ने आदरपूर्वक दरवाजा खटखटाया, ये सवाल किया और अंदर आ गई। प्रिंसिपल ने तुरंत हवा में इशारा करते हुए कहा, ये एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है, नव्या। ये पहले से ही बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ एक जाने माने अमेरिकन कॉलेज से आई है और इसी वजह से मैंने इसे क्लास नंबर 18 के लिए सिलेक्ट किया है। प्लीज़ उसे क्लास में ले जाइए और नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराइए। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये उन लोगों में से होगी जिन्हें हमारा कॉलेज तैयार कर रहा है। आप समझ गए ना? महिला टीचर क्लियरली प्रिंसिपल के दिए हुए ऑर्डर्स को समझ गई। उसने जो कहा उसको एक्सेप्ट करते हुए वो नव्या को लेकर क्लास की ओर बढ़ गई। इनफैक्ट प्रिंसिपल ने उसे खुद रूम के दरवाजे तक छोड़ा। बहुत जल्द नव्या महिला टीचर के साथ क्लास के एंट्रेंस पर थी। क्लास के बाहर के बोर्ड को देखकर उसने पहले ही टीचर से पूछ लिया, फर्स्ट ईयर क्लास 18, क्या मुझे सेकेंड ईयर में नहीं होना चाहिए? टीचर ने नव्या को समझाया, डियर नव्या, ये इसलिए क्योंकि आप अमेरिका में फर्स्ट ईयर में थी और इसी वजह से प्रिंसिपल ने आपको भी फर्स्ट ईयर में रहने के लिए कहा है। इसके अलावा यहाँ की प्रगति विदेशों में सिलेबस की तुलना में काफ़ी फास्ट और डिफिकल्ट है। अगर सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन कराते हैं तो आपको सिलेबस कैच करने में प्रॉब्लम होगी। आप तो ठीक है। नव्या ने अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचने के बाद इसे आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया। अभी अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जब प्रिंसिपल ने यह कहा था कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, नव्या अपनी खुशी को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। हालांकि पढ़ाई में वापस आने का उसका मेन इरादा सिर्फ मज़े के लिए था, इसलिए उसे जो भी क्लास लेवल सौंपा जा रहा था वो उसके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। वो कभी भी अमेरिका वापस जा सकती थी। मैडम उसके साथ अंदर जाती हैं और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहती हैं, एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है आपके साथ, नव्या। प्लीज़ वेलकम नव्या। और नव्या प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन सबको दो। नव्या पोडियम के पास खड़ी होती है और स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन, हम नव्या। मुझे फ्यूचर में आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर क्लास हंसने लगती है। उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग आपस में घुल मिलकर गॉसिप करने लगते हैं। कितनी क्यूट है ना, इसका रंग देख कितना फेयर है, इतनी डॉल जैसी है ना। मुझे नहीं पता था कि इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में आएगी। ऐसा लगता है कि कॉलेज की काफ़ी सुंदर लड़कियां अब अपनी पोजीशंस खो देंगी। वैशाली को भी इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो तो इसकी आधी भी सुंदर नहीं है। इस लड़की का नाम यार नव्या, कितना प्यारा नाम है। अगल बगल क्लास में बैठे सभी लोग इसी तरीके की बातें कर रहे थे और ये सुनकर नव्या काफ़ी खुश हो रही थी। अगले ही पल में क्लास के सभी लड़के एक्साइटेड हो गए और नव्या के साथ बैठने के लिए लड़ने लगे। नव्या काफ़ी मुस्कुरा रही थी, चारों ओर लड़कियां उसे देख रही थी और जाहिर सी बात है नव्या भी किसी स्मार्ट लड़के के बगल में ही बैठना चाहेगी।